हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की। कल उनका जन्मदिवस है और सारा देश उनको अपना नेता मानता है। इस विषय पे क्या कहना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री जी को, अपने देश का जो नरेंद्र भाई मोदी जी है, उसको बार बार नमन करता हूँ और अपनी तरफ से आराधना करता हूँ, कामना करता हूँ अच्छा देश का रहनुमा बने, अच्छा देश को चलाए। और अभी देश को उसकी जरूरत है काफी दिन तक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात आपने कही। हम्म। और सभी देशवासियों को भी क्या कहना चाहेंगे उनके जन्म दिवस के ऊपर? जैसे लोग राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन मनाते हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाते हैं। मोदी जी के जन्मदिन के लिए देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि ये भी एक देवता है और इसका देवता की तरह ही जन्म मनना चाहिए। जो आज हमारे देश को उच्च स्तर पर ले जाने वाला यही एक इंसान है, जो प्रधानमंत्री के रूप में आकर अरे भारत वर्ष की जो सनातन धर्म, गरीब अमीर, जात पात सब चीज का इसने आदर किया, सबका मान सम्मान किया। बाहर देशों में भी हिंदुस्तान का नाम कर दिया है और बड़े बड़े देश इस मानने लगे हैं हमारे देश को। आज हमारे देश की तरफ वो आज टकटकी लगाए खड़े हैं कि भारतवर्ष का क्या फैसला है और हम उस फैसले को मंजूर करें। भगत का काम है 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने का। बाबा राम कुमार जी हमारे पास है। अभी हाल ही में जो बाबा रामदेव की यात्रा निकली और दिल्ली में एक समाज ने विशेष धूमधाम से मनाई, तो उसमें राम कुमार भगत जी को ज्योति पर्चन के लिए विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया। जी, उस कार्यक्रम के विषय में बताइए। आप तो खुद संतोषी माता मंदिर में बैठते हैं, तो ये बाबा रामदेव जी के कार्यक्रम में जाने का मन में विचार कैसे आया? ये एक प्रेम भाव है जी। और हम भगत हैं। जी। हमारे लिए गुरु भी उतने हैं, माता भी उतनी है। और जो बड़े पीर पैगंबर हैं, बड़े बड़े देवता हैं, भगत के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब इकसार होते हैं और सबको हम मानते हैं, सबको हम नमस्कार करते हैं। बाबा रामदेव भी एक बहुत बड़ा देवता है, बहुत बड़ा गुरु होया और उसको हिंदू भी मानते हैं। हिंदू राम राम बाबा रामा पीर बोलते हैं, ठीक है। और मुसलमान भी उसको रमशा पीर बोलते हैं। मुसलमान भी पूजा पाठ करते हैं, हिंदू भी करते हैं। उसके वहां पर कोई छुआछात नहीं, सभी वर्ग के आदमी आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग दर्शन करने के लिए। और ये जो इसके बाबा रामदेव के अनुयायी है, वो मेरे को एक गुरु के समान मानते हैं। एक गुरु के समान मानते हुए हमने बाबा की ज्योति प्रचंड की है। आज गणेश चतुर्थी है। सारी दिल्ली के अंदर में जो है वो गणेश विसर्जन का बड़ा धूमधाम से उल्लास से मनाया जा रहा है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपके मंदिर में गणेश चतुर्थी या जन्माष्टमी या हनुमान जयंती कौन सा प्रोग्राम अच्छे तरीके से मनाया जाता है? ये हम गणेश पूजा भी करते हैं, हनुमान जयंती भी करते हैं और दशहरा भी करते हैं। और जो गणेश है वो तो हमारे हिंदुस्तान, कोई भी कार्य करने से पहले हम गणेश को मनाते हैं। गणेश पूजा तो हमारे हिंदुस्तान में आस्ते आस्ते सभी जगह होने लगी है, नहीं तो पहले महाराष्ट्र में होती थी, ठीक है। अभी भी मराठी भी मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है और 3-4 जगह मूर्ति स्थापित करा रखी है मराठिया ने। वहां भी मैं आरती के टाइम पे जाता हूँ और आरती करवाता हूँ। अंतिम बात की तरफ आते हैं महाराज जी। हम आपके जय संतोषी माता मंदिर एस ब्लॉक में बैठे हुए हैं। किन किन समस्याओं का यहाँ पे लोग समाधान करने किन किन राज्यों से कितने राज्यों से आते हैं? मेरे पास ज्यादातर आते हैं काम जिनका कमजोर हो जाता है। अच्छा। भूत प्रेत वाले नहीं आते मेरे पास, मैं ना उनको मानता हूँ। मेरे पास जिन बहन भाई का कोई काम धंधा नहीं चलता, घर में झगड़ा रहता है या कोई पड़ोसी झगड़ा करता है या कोई ऐसी हारी बीमारी है, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, पहले डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर की पर्ची मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास यहाँ 3 झाड़ा लगवाओ, ठीक है।
और माता का आशीर्वाद लो, तुम ठीक हो जाओगे। बहुत ही अच्छा। क्योंकि मैं दोनों चीजों को मानने वाला हूँ, ज्ञान और विज्ञान को। विज्ञान भी हमारा उतना ही है और ज्ञान भी उतना ही है। महाराज जी, अब बिल्कुल अंतिम बात की तरफ आ रहा हूँ। देश में अलग अलग हिस्सों में कुछ लोगों के कारोबार ठीक चलते हैं, कुछ नई परीक्षाएं चलती हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कई लोग निराशा में चले जाते हैं, कई लोग अपने जीवन से हार मान लेते हैं। आप वो शख्स है, जब आप 6 साल के थे तो आपके और आपके हाथ में गोद में एक 3 महीने का बच्चा था, न माँ थे न बाप थे सर पे, आपने फिर भी जीवन में आगे बढ़ते रहे। आज आप कामयाब है, दिल्ली में आपका मान सम्मान है, ढेरों लोग ज्योति प्रचंड के लिए बुलाते हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाते हैं। ऊपर आपके सारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन गए। ऐसे लोग जो निराशा की गर्त में चले जाते हैं, इनको क्या कहना चाहते हैं? इसमें एक बात हुई थी, जी मैंने एक पक्षी को देखा था। जी। मैं रात में खेत में काम कर रहा था, अच्छा रात के 12 बज रहे थे, जी। और पीछे मैंने अपनी बहन को बांधे हुए। अच्छा, उसको कमर पे बांध के काम हाँ, रात को। उस जमाने में तो जंगल होते थे। लाइट भी नहीं हाँ, लाइट वाइट कुछ नहीं, होती, स्ट्रीट लाइट का तो उस समय नामो निशान नहीं ना, होता था। जी सिर्फ चांद की चांदनी रात थी। जी और मैं खेत में काम कर रहा था रात को, जी। जब मैंने एक पक्षी को देखा। अच्छा उसके पैर में चोट लगी हुई थी, अच्छा और इतनी चोट लग रही थी कि वो पैर भी अलग होने को हो रहा था। अच्छा फिर भी वो मेरी तरफ घिसड़ता घिसड़ता मेरे पास आया। अच्छा मैंने देखा, मैं कहा, "ओहो।" और उसके पीछे कुछ गिदड़ उदड़ है, वो लगे हुए थे। फिर वो मैंने हटाए। मैंने फिर अपना कमीज था सूती, वो पाड़ कर उसका पैर जोड़कर ना, और उस पर पट्टी पंजे से बांध दी। बांधा। पट्टी बांध दी। फिर हमारे पास वहां एक झोपड़ी में एक मटका टूटा हुआ था। अच्छा वो मटके में फूंस डालकर मैंने उस पर बैठा दिया। हाँ बैठा दिया तो वो, मैं उसको खाना दाना भी देता रहा। अच्छा तो वो 3-4 दिन में थोड़ा आस्ता आस्ता घूमने लगे। अच्छा। माँ, जब ये पक्षी नहीं डर रहा मरने से और नहीं किसी चीज से, फिर भी ये खड़ा होगा, तो मैं कहा, मैं तो इंसान हूँ क्या बात है। भाई, मैंने भी करना। इस टाइम मैं भी दिक्कत में, अभी ये भी दिक्कत में। जब ये अपना कामयाब होगा तो मैं भी कामयाब होगा। उसी पक्षी से मैंने ये प्रेरणा ली है। ठीक है। फिर मेरे गुरु ने, जी जब मैं उसके पास गया तो उसने पूछा, तू जलेबी खाता है? मैं कहा नहीं। बोला, जलेबी खाना सीख। अच्छा माँ, गुरुजी कैसे खाना खाऊं? बोला, मैं कल तेरे को एक जलेबी दूंगा। वो 15 दिन की एक सूखी रोटी, 15 दिन पहले पकाई गई। पहले तो इतनी मोटी मोटी रोटी बनाते थे गांव देहात में। जी 15 दिन की वो सूखी हुई रोटी। बोला, बेटे ये जलेबी है, अच्छा इसको खा। एक गिलास पानी धर दिया, ये खा पहले। ये खाने लगा। बोला, कैसा स्वाद है? माँ, गुरुजी ये जलेबी जैसा है। बोला, ये खाना सीख। किसी की दुकान की तरफ नहीं देखेगा कि ये क्या चीज है, मैं खरीद कर खा लूं। नहीं, बासी रोटी। किसी के खाने में मत बिचराइए, किसी की सब्जी में नमक कम मत बताइए, क्या बात और किसी के खाने पे बैठ जाते नमक कभी मत मांगो। आज भी मेरी वही बात है। जैसे भी घर वाले दे देते हैं, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि इसमें मिर्च कम है, या इसमें नमक कम है, या तरी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, ये सूखी है, नहीं, बहुत कभी नहीं बोला मैं। बड़ी बहू है हमारी, वो पूछती रहती है, बाबूजी कैसी सब्जी बनी? बा, बढ़िया। फिर वो चाखते हैं तो वो कहते हैं, ये तो कैसी भी नहीं, माँ तुमने लग रही है मेरे को बढ़िया। बड़े अभी भी पूरा हाँ। व्यवहार